और अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने को लेकर भी भाजपा और सपा के बीच वार पलटवार देखने को मिला। अखिलेश ने कहा कि जिन्हें हम टिकट नहीं दे पा रहे हैं उन्हें भाजपा टिकट दे रही है। तो वहीं भाजपा ने कहा कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा हो वो प्रदेश को क्या संभालेगा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहाँ भी पहुँच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, समझाने की। बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारी समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। जिन्हें टिकट हम नहीं दे पा रहे हैं उन्हें टिकट वो दे रहे हैं। निश्चित तौर पर एक एक करके इमारत खड़ी होती है। उसी तरीके से अपर्णा यादव जी की ज्वाइनिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और राष्ट्रवादी आंदोलन को फायदा होगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या कौन फायदा पहुंचाएगा और कितना फायदा पहुंचाएगा। लेकिन एक बात आज स्पष्ट हो गई है कि अखिलेश यादव जी अपने परिवार को संभाल नहीं पाए। पिछले दिनों सपा ने भाजपा में बड़ी सेंधमारी करके उसके कई विधायकों को पार्टी में शामिल कराया था। तो आज भाजपा ने सपा में अब तक की सबसे बड़ी सेंधमारी करके मुलायम की एक बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कराकर मौके पर चौका मार दिया है। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज भाजपा में शामिल हुई। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर अपर्णा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से बेहद प्रभावित रही हैं। आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी तय करेगी वो उसे निभाएंगे। हर व्यक्ति को भारत में स्वतंत्रता है अपनी आइडियोलॉजी चूज करने का। हर व्यक्ति अपने तरह से स्वतंत्र है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इस बात के लिए मुझे लगता है कि हमेशा से मेरा जो झुकाव रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ और राष्ट्रवादिता की तरफ हमेशा से रहा है। मुझे लगता है ये इनर कॉलिंग थी कि मुझे राष्ट्र को सर्व करना चाहिए और भाजपा से ज़्यादा अच्छी पार्टी मुझे लगता नहीं कि राष्ट्र के लिए है।